किलोवाट नहीं लिख सकते हो, नो, क्योंकि देखिए पावर का एसआई यूनिट किलोवाट नहीं होता है, क्या होता है, वॉट होता है। ओके, तो आपको पावर का यूनिट क्या रखना है, 2.2 किलोवाट नहीं रखना है, क्या रखना है, वॉट। तो वॉट, किलोवाट को वॉट में चेंज करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई लगाओगे, तो 2.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वी, वी का वैल्यू कितना है, 220। ओके, ये पॉइंट अगर आप यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ 10 आता है, और 220 इंटू 10 इज 2200, ये 20, ये कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, और I इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 एम्पियर। ठीक है ना, तो आप देखते हैं अच्छा खासा करंट ये ड्रॉन करता है सर्किट से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है 6.6 किलोवाट आवर एंड 10 एम्पियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे बोला जा रहा है, इन अ हाउस 260 watt electrical bulbs are lighted for 4 hours। ओके, तो डायग्राम बना लेते हैं। ये 1 और ये 2 बल्ब्स हैं, और दोनों का पावर रेटिंग कितना है, 60 वॉट है। ये बल्ब भी 60 वॉट का है और ये बल्ब भी 60 वॉट का है। ठीक है ना, लाइटेड फॉर 4 आवर्स। ठीक है, इसको भी 4 आवर के लिए ऑन कर दिया जाता है और इसको भी 4 आवर के लिए ऑन कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, एंड 300 वॉट बल्ब्स फॉर 5 आवर्स एवरी डे। और 3 बल्ब्स और हैं आपके पास, 1 2 3 बल्ब्स और हैं, और इनका रेटिंग कितना है, 100 वॉट। दिस इज अगेन 100 वॉट, दिस इज अगेन 100 वॉट। ठीक है ना, और इनको 5 आवर्स के लिए, मतलब जब स्विच ऑन किया जाता है, देखिए थोड़ा सा इमेजिन करिए, आपके पास 60 वॉट के 2 बल्ब लगे होंगे घर में, और 100 वॉट के 3 बल्ब लगे होंगे। इन दोनों बल्ब्स को कितने देर के लिए ऑन रखा जाता है, डेली 4 आवर्स के लिए। ओके, तो आपने मान लीजिए स्विच ऑन दोनों बल्ब को आपने 5 बजे स्टार्ट किया और आपने 9 बजे इसको ऑफ कर दिया। इस तरीके से आप सोचिए, तो कितना टाइम हो गया, वही आपको टाइम गिवन है कि 4 आवर्स के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से ये जो तीनों बल्ब्स हैं, इसको 5 आवर्स डेली यूज किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। तो बहुत सिंपल देखिए क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं 2 सेक्शन में करता हूं, इसका मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग निकाल लेता हूं, इस पार्ट का मैं अलग, और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो फॉर्मूला लगेगा E इज इक्वल्स टू P इंटू T। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू P, P कितना आपको गिवन है, 60। ओके, तो 60 इंटू टाइम कितना गिवन है, 4। और थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये मैं कितने बल्ब के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, ये जो 60 वॉट के 2 बल्ब में कितने बल्ब्स के लिए मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं, आंसर है 1 बल्ब के लिए। ओके, ठीक है, अभी एक बल्ब कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो 2 बल्ब कितना करेगा, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ओके, तो 1 बल्ब का पहले निकाल लीजिए। ये पावर आपको किस में गिवन है, वॉट्स में। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट का ध्यान रखना है, पावर अगर वॉट में गिवन है तो आंसर आएगा वॉट आर, 4 आर। 244 आर, ये किसके लिए था, फॉर 1 बल्ब, बट देयर आर 2 बल्ब्स ऑफ 60 वॉट, तो therefore electrical energy E for 2 bulbs will be equal to, इसको 2 से मल्टीप्लाई लगाइए, 2 इंटू 240 वॉट आर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 440 वॉट आर। ओके, सिमिलरली फॉर 100 वॉट बल्ब्स, इसके लिए भी मैं एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं, E इज इक्वल्स टू P इंटू T इज इक्वल्स टू व्हाट इज P, P इज 100, व्हाट इज टाइम, टाइम इज 5। ओके, और ध्यान रखना है आपको, ओके, इस क्वेश्चन में देखिए 30 डेज भी गिवन है आपको, ये तो हम भूल गए,
है ना। तो 30 डेज अगर आपको गिवन है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी 30 डेज गिवन होता है तो आप P इंटू टी इंटू डेज भी कर दीजिए साथ, ठीक है। बिकॉज देखिए एक दिन में कितना चलता है 4 आवर्स, तो 2 दिन में कितना चलेगा 4 इंटू 2 आवर्स, तो 3 दिन में कितना चलेगा 4 इंटू 3 आवर्स, तो 30 डेज में कितना चलेगा, यहाँ पे 30 से भी मल्टीप्लाई लगाइए। ओके, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले, वो मैंने देखा नहीं बिकॉज 30 डेज के लिए चलाया था और 4 आवर्स डेली चलाया जाता है। ओके, तो 1 2 0 हो गई, 3 4 12, 1 3 2 6 7 7 2 0 0 watt hour, ठीक है। नाउ फॉर टू बल्ब्स for such two bulbs E will be equal to, इसको 2 से मल्टीप्लाई लगा दीजिए। ओके, तो 0 0 2 2 जा 4 2 7 जा 14 1 4 4 1 4 4 0 वॉट। अभी ये वॉट आवर में आ रहा है, उसको भी वॉट आवर में निकाल लेते हैं, आफ्टर दैट किलो वॉट आवर में चेंज कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो P इंटू टी, बट 30 डेज भी मेंशन है तो इंटू नंबर ऑफ डेज भी कर दीजिए। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 100 इंटू 5 इंटू 30। ओके, 5 इंटू 100 इज 500 इंटू 30, तो 3 5 का कितना होता है 15, 1 2 3 ये आ गया आपका वॉट आवर। ये कितने बल्ब के लिए आया है 100 वॉट का। एक बल्ब कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है वो आपने निकाला है। कितने बल्ब का चाहिए आपको 1 2 3, ठीक है। तो फॉर सच 3 bulbs E will be equals to 15,000 watt hour multiplied by 3. Okay, तो आंसर will be 3 into 15 is 45, 1 2 3 watt hour. Okay, now total energy will be total electrical energy consumed by the bulbs, by all the bulbs in 30 days. ओके, जितने भी बल्ब्स है टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, इतना प्लस इतना, तो दोनों का यूनिट सेम है तो E इज इक्वल्स टू दोनों को ऐड कर देते हैं 4 5 000 प्लस 1 4 4 0, ये हमने ऐड कर दिया और यूनिट क्या होगा किलोवाट, सॉरी वॉट आवर, बिकॉज इसका भी यूनिट वॉट आवर है और इसका भी यूनिट वॉट आवर है। 0 0 4 5 प्लस 4 इज 9, तो 59400 वॉट आवर। बट आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट कमर्शियली देना होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब आप किस में चेंज कर लेंगे, ये वॉट आवर में है और आप किस में चेंज कर लेंगे किलो वॉट आवर में, और किलो वॉट आवर में चेंज करने के लिए आप 1000 से डिवाइड लगाओगे, ठीक है। तो 59400 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो वॉट किस में चेंज हो जाएगा किलोवाट, और आर ऐसे ही रहेगा आपका। तो ये 20 से कैंसिल हो गए और E इज इक्वल्स टू कितना आ गया 59.4 किलोवाट आर, ठीक है। तो 59.4 किलोवाट आर ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग क्या है, मतलब कि ये अगर आपसे कोई पूछे ना कि 1 2 3 4 5 ऐसे आपके बल्ब्स हैं और इतने इतने टाइम के लिए 30 डेज यूज किया जाता है, तो कितना यूनिट बिल आएगा आपका, तो आप बोलोगे 59.4 यूनिट बिल आएगा। ओके, बिकॉज किलोवाट आवर को ही हमने क्या मान रखा है डेली लाइफ में 1 यूनिट, ठीक है। फिर जो भी कॉस्ट होगा उससे मल्टीप्लाई लगा दोगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, इट वाज क्वेश्चन नंबर 18th, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 19th में देखते हैं क्या बोला जा रहा है हमसे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ओके, डेज के बारे में बात हो रही है तो आप टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकालने के लिए डेज से मल्टीप्लाई भी करेंगे।
ओके, क्वेश्चन नंबर 19, a bulb is rated as 250 वोल्ट 0.4 एम्पियर, ठीक है ना। तो एक बल्ब है, उस पे क्या लिखा हुआ है 220 वोल्ट्स, ओके, वोल्टेज करंट रेटिंग है, V आपको गिवन है और करंट आपको गिवन है कितना 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, ओके। फाइंड द पावर, फाइंड द रेजिस्टेंस, तो पावर और रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो पावर हम फाइंड कर सकते हैं कौन से फॉर्मूले से, V इंटू आई से। तो V कितना है आपका 220 और I कितना है 0.4, ठीक है, ये पॉइंट हटा देंगे और ये ऐसा आ गया 22 इंटू 4 इज 88। बताइए भाई पावर का यूनिट क्या आएगा, वॉट की किलोवाट, यस वॉट, व्हाई, बिकॉज V इज गिवन इन वोल्ट्स एंड I इज गिवन इन एम्पियर, तो आंसर विल बी 88 वॉट। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। यहाँ पर एक तो ओम्स लॉ है, V इज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से आप निकाल सकते हैं R इज इक्वल्स टू V बाय I इज इक्वल्स टू व्हाट इज V, V इज 220 डिवाइडेड बाय I कितना गिवन है आपको 0.4, ओके। तो ये पॉइंट आप हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, सॉल्व आप कर सकते हैं आराम से, ओके। नाउ 2200 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जा 4, ये 11, 00, 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10, 0, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज 550 ओम्स, ओके। ओ आई थिंक कुछ इसमें मैंने रॉन्ग कर दिया है, ओके, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमको गिवन है 250 वोल्ट्स और मैंने इसमें गलती से ले लिया है 220 वोल्ट्स, बट द आंसर इज करेक्ट। मैं उससे भी आपको करके दिखा देता हूं, अगर आपको बुक से आंसर मैच करना है तो दिस इज 250 वोल्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन। तो 250 वोल्ट से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं और I अगर मैं 0.4 लेता हूं तो पावर मेरा आ जाएगा V इंटू आई, मतलब 250 इंटू 0.4, ये हटा देंगे और ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा। 25 इंटू 4 इज 100, तो 100 वॉट, जो कि आपके बुक में आ रहा होगा आंसर, ओके। और आप रेजिस्टेंस अगर फाइंड करेंगे तो रेजिस्टेंस भी फाइंड करके मैं आपको दिखाता हूं, V अपॉन I मतलब 250 अपॉन I 0.4, यहाँ से पॉइंट आप हटाएंगे तो अब इसको डिवाइड लगाएंगे आप, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2 जा 1 2 5 जा 0 2 6 जा 2 2 जा 4, तो आंसर इज 625 ओम। तो रेजिस्टेंस आ गया 625 ओम। और भी रेजिस्टेंस निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले, आपने पावर फाइंड कर लिया, आप यहाँ से भी आर निकाल सकते हो, यहाँ से भी आर निकाल सकते हो, आप फाइंड करिएगा सेम आएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे बोला जा रहा है फॉर अ हीटर रेटेड 4 किलोवाट आवर एंड 220 वोल्ट्स, ओके। तो एक हीटर है, वो उसका रेटिंग, पावर वोल्टेज रेटिंग आपको गिवन है, बिकॉज पावर आपको गिवन है 4 किलोवाट एंड वोल्टेज रेटिंग आपको गिवन है 220 वोल्ट्स, ओके। यू हैव टू कैलकुलेट द करंट। आपको नंबर 1 करंट फाइंड करना है I, तो आपको पता है I इज इक्वल्स टू P बाय V हो जाएगा, तो फाइंड कर लेते हैं P बाय V। और ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपको पावर को किसमें चेंज करना है, वॉट में। ध्यान देना है आपको, किलोवाट रख के नहीं सॉल्व करिएगा, नो, ठीक है, बिकॉज पावर का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, वॉट होता है, तभी तो करंट एम्पियर में आएगा ना, क्योंकि करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ओके। तो पावर को आप किसमें रखोगे, 4 किलोवाट को किसमें चेंज कर लोगे, वॉट में। 1000 से मल्टीप्लाई लगाओगे 4 को तो ये वॉट में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय V का वैल्यू आपको 220 गिवन है, ये कैंसिल हो जाएगा, और करंट का वैल्यू हो जाएगा, ये आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ फटाफट कैलकुलेटर से, 400 डिवाइडेड बाय 22, तो आंसर इज 18.18 एम्पियर, ओके। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ
करंट। नाउ पार्ट 2, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस बताना है हीटर का। तो देखिए रेजिस्टेंस आप कैसे भी बता सकते हैं। ये I का वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 400/22 भी ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आप ओम्स लॉ से भी बता सकते हैं, V = IR, तो I = V/I। देखिए अब यहाँ पे एक काम करिए, आप V का वैल्यू कितना रखोगे, अगर 220 डिवाइड I का वैल्यू ना जो आप सॉल्व करके लाए हो वो मत रखो, बिकॉज देखिए वो तो अप्रोक्सीमेशन में आया ना, बिकॉज जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में वो तो 18.181818 ऐसा आता चला जा रहा है। तो हमने 2 प्लेस तक लिखा हुआ है, बट असली करंट का जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, 400/22। तो आप I का वैल्यू यहाँ पे 400/22 रख के जब सॉल्व करेंगे तो I का वैल्यू 400/22, 22 कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्चुअल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 22 × 22 इज 484 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 40, तो आंसर विल बी 12.1। ठीक है ना, तो आंसर इज 12.1 ओम, रेजिस्टेंस इज 12.1 ओम। ये एग्जैक्ट आंसर है आपका ऐसा ही। सी पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या बोला जा रहा है, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 hours। ओके, एनर्जी आपको निकालना है कितनी देर में, टाइम आपको गिवन है कितना, 2 hours में। तो E = P × T लगाएंगे। व्हाट इज P? P इज गिवन, ओके, एंड P इज गिवन ऑलरेडी इन किलोवाट, तो आपको किलोवाट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो P इज गिवन इन किलोवाट, किलोवाट इनटू टाइम, टाइम इज 2 hour, तो 4 2s are 8 किलोवाट-आवर। ओके, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज 8 किलोवाट-आवर। नाउ द कॉस्ट इफ 1 किलोवाट-आवर इज प्राइस्ड, तो आपको 1 किलोवाट-आवर का प्राइस गिवन है क्वेश्चन में एंड इट इज गिवन बाय रुपीस 4.60। ओके, 1 किलोवाट-आवर का प्राइस आपको कितना पे करना पड़ता है, 4.60। तो आपका टोटल यूनिट कितना आया है, 8 किलोवाट, मतलब 8 यूनिट बिल आया है आपका। आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो टोटल कॉस्ट अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको 8 से मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा 4.60 को। ठीक है, और आप इसको मल्टीप्लाई लगा सकते हैं आराम से। 8 × 4.60, आंसर इज 36.8 रुपीस। ओके, तो 36.8 रुपीस विल बी द टोटल कॉस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है, an electric motor takes 5 ampere current from 220 volt supply। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक मोटर है, वो कितना करंट ड्रॉन करता है, 5 एम्पियर, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे, 220 वोल्ट के, 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। कैलकुलेट द पावर ऑफ द मोटर, तो आपको पावर निकालना है मोटर का, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 2 hours, और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है और टाइम आपको कितना गिवन है, 2 hours। ठीक है, तो सबसे पहले पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। पावर इज गिवन बाय V × I। नाउ व्हाट इज V? V इज 220, व्हाट इज I? I इज 5। ठीक है, तो 220 × 5, 220 × 5, आंसर इज 1100 वॉट। ठीक है, तो मोटर का पावर कितना है, 1100 वॉट, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कितनी कंज्यूम करेगा, P × T, बट आपको P किस में चेंज करना होगा, किलोवाट में, तो 1100 डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे तो ये किस में आ गया, पावर आपका किलोवाट में, और टाइम कितना गिवन है आपको, 2 hour। ओके, ये आपके 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। नाउ ये कितना हो जाएगा, 22 किलोवाट-आवर डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर विल बी 2.2 किलोवाट-आवर। ओके, तो एनर्जी का वैल्यू क्या आ गया आपका, 2.2 किलोवाट-आवर। ठीक है,
और पावर मोटर का कितना आ गया 1100 वॉट। और अगर आप इसको पावर को किलोवाट में देना चाहें, और देना भी बनता है क्योंकि देखिए मोटर काफी हैवी है, ठीक है, तो आपको इसको किलोवाट में देना होगा, तो आप इसको 1000 से डिवाइड लगाएंगे तो आंसर विल बी 1.1 किलोवाट। तो पावर का मोटर का पावर 1.1 किलोवाट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय दैट मोटर इन 2 hours is 2.2 kilowatt hour. Okay, now next question. Next question is question number 22. Which uses more energy? A 250 watt TV set in 1 hour, 250 watt TV set in 1 hour, or 1200 toaster, 1200 watt toaster in 10 minutes, in 10 minutes। हाँ भाई, कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो आपको ऐसे नहीं बताना है, पहले आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं E फॉर टीवी, टीवी जो कि जिसका पावर रेटिंग कितना है 250 वॉट। तो E फॉर टीवी, पावर ऑफ टीवी इनटू टाइम, तो व्हाट इज पावर, पावर इज 250 वॉट इनटू टाइम, टाइम इज 1 आवर। ओके, 250 इनटू 1, यूनिट का ध्यान रखना है, 250 आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टीवी इन 1 आवर इज 250 किलोवाट आवर। तो अगर आपने टीवी का पावर, टीवी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपने वॉट आवर में दिया है, तो टोस्टर का एनर्जी भी आप किसमें दोगे, वॉट आवर में, बिकॉज यूनिट्स जब सेम होंगी तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द टोस्टर is given by again P into T. What is P of the toaster? It is 1200 watt into what is the time? Time is 10 minutes, but minutes नहीं चलेंगे, तो minutes को किस में चेंज कर लोगे आप, yes, hours में। और मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड लगाते हैं। तो ये 60 से डिवाइड लगा दिया, ये आर में चेंज हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 00। तो आंसर इज 200 वॉट आवर। देखिए ये भी वॉट आवर में निकाला है, ये भी वॉट आवर में निकाला है। ओके, हाँ, तो बताइए भाई कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो आंसर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय द टीवी इज व्हिच इज 250 वॉट आवर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय द toaster whose power rating is 1200 watt and it is used for 10 minutes. Okay, so this is the answer of so the TV uses more energy. Next question number 23rd.